so today we are going to see how we can design the mock-ups of jewelry. That is a very important part in 3D. How we can make the jewelries, how we can make the bangles, how we can make the chains, how we can make the ring in Paint 3D. So Paint 3D, I have told you about that. The Paint 3D is an application where we can make any product to be in 3D. And if we go to the next level, and we can say that the higher level, that is the blender, where we can engraving the things in jewelry. So we are going to learn how we can make the mock-ups of jewelries like ring, bangles, sets. So here we can see all these things. So first of all, I'm going to, and this also tells you how you can work with the 3D shapes or the inbuilt objects in 3D library. So I am going to click over to the 3D library and type in the search bar ring. Now here we have a lots of ring options. Now I want to select anyone, so I'm going to select this. So this is just like a bangle, right? Or you can also make with the help of the blender. So we will see in our next tutorial how to make the jewelries in the blender, but now we are learn in this Paint 3D. Okay, so this is just like a bangle, right? But there is nothing over it, like no colors, nothing engraving, nothing is there. But we want to show to our clients how we can design the product of bangle, right? How we can show them. So in this tutorial we are going to learn this. Up, click onto the stickers, add stickers. Here I have some jewelry patterns. This is to be designed in Adobe Illustrator or Adobe Photoshop. So you can also design in Adobe Illustrator in your own pattern. So I am taking this pattern, or you can also download from the Google, or you can make your own. Then click onto the magic select, then next, done, next, done. ओके, देन अब हम इसको एक मेक 3D में भी बना लेते हैं, एक मेक 3D बना लेते हैं, ताकि जो सोने की पत्ती होती है वो कैसी होती है, ठीक इसी तरीके की होती है. तो हमने मेक 3D में बना के मेक स्टिकर बना देंगे. मेक 3D, मैजिक सेलेक्ट, नेक्स्ट, डन. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये भी आ गया. क्लिक ऑन टू द स्टिकर्स. तो सी यहाँ पे कुछ उठा उठा ऐसा दिख रहा है हमें, कस्टम स्टिकर 3, 2. अब हम यहाँ पे इस बैंगल पे इसे प्लेस करेंगे. कुछ इस तरीके से.
अब हम यहाँ से एक बार और यूज़ कर लेते हैं इसे कि अच्छा दिखे। यहाँ से इसे राउंड करके देख लेते हैं कि हाँ भाई ठीक दिख रहा है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, राइट। इसका हम एक पेयर और बना लेते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं, तो हमारे पास एक पेयर और आ गया। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक बना लिया कि गोल्ड में है। अब मैं आपको और भी बना के बताती हूँ। ये हमारे पास एक डिज़ाइन तैयार हो गया है। नाउ वी विल पुट दिस हेयर। ओके, नाउ अगेन मैं इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके कॉपी और बना लेती हूँ और स्टिकर्स पे जाती हूँ, ऐड स्टिकर्स पे जाती हूँ। यहाँ यहाँ पे मेरे पास और भी डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। एक ये वाला है, तो मैं इसको बना के बताती हूँ। अब मैंने कहा कि मुझे इस पे थोड़ा थोड़ा कलर्स भी चाहिए। मेरे पास गोल्ड पैटर्न तो है, पर मैं ब्लू में भी बना सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैजिक सेलेक्ट में नेक्स्ट करके पहले इसको स्टिकर बना लेती हूँ, देन नेक्स्ट, फिर डन एंड डन, राइट। ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ गया और बीच बीच में मैं इसमें कुछ इस तरीके से डाल देती हूँ इस बैंगल पे। अब फिर से हम स्टिकर्स पे जाते हैं, ऐड स्टिकर पे जाते हैं, यहाँ से फिर ले लेते हैं, नेक्स्ट करके इसको बना लेते हैं, डन डन। फिर हम यहाँ पे फिर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा इस तरीके से डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। तो मैंने अब यह एक ले लिया है। अब मैं स्टिकर्स पे जाती हूँ, ऐड स्टिकर्स पे जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पैटर्न है, यहाँ पर बहुत सारे। तो मैं इस कड़े पे कौन सा सूट करें इसमें से, यहाँ पे जाती हूँ, फिर अगेन स्टिकर्स पे जाती हूँ, फिर ऐड स्टिकर पे जाती हूँ। मुझे ये पैटर्न भी बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैं ये ले लेती हूँ। और इसको मैं यहाँ इसको ये है ना, यहाँ से इसको मैजिक सेलेक्ट में बना के नेक्स्ट करके इसमें पैटर्न पूरा ऐड चाहिए मुझे, तो मैं ये पूरा ऐड कर लेती हूँ इसमें। ओके, देन नेक्स्ट डन। आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो अपने पैटर्न को। देन यहाँ पे हम पेस्ट करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे स्टिकर्स पे जाते हैं और फिर यहाँ पे ले लेते हैं, फिर हम स्टिकर पे जाते हैं,
अब फिर मैंने यहाँ पे स्टिकर पे गई एंड देन फिर मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे बना दिया। फिर मैंने यहाँ पे इसमें क्या गोल्डन लुक भी आया, एनग्रेविंग भी आई, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक भी आ रहा है। एंड देन स्टिकर्स पे जाके अब हम क्या करेंगे, इस पे जो गोल्डन कलर हमने लिया है ये कुछ इस तरीके से होता है, राइट। सी कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे अभी हमारा स्टिकर थोड़ा सा रह गया है तो हम इसमें और लगा लेते हैं, राइट। तो ये बैंगल हमारा बनके तैयार हो गया। अब फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा और बचा है, तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। सी हाउ कूल इज दैट, कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ से भी देखो थोड़ा सा रह गया है तो हम यहाँ से भी ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से पैटर्न्स को यूज करके हम एक बैंगल पे बना सकते हैं और शो कर सकते हैं कि हाँ कुछ इस तरीके से बनाई जाती है 3D मॉडलिंग। अब ये तो हो गई बात बैंगल्स की, हम चाहें तो एक और बना सकते हैं, राइट। अब एक और चीज देख लेते हैं फिर से 3D लाइब्रेरी में जाके। रिंग ले लेते हैं फिर से। ये तो भी हमने देख लिया कि जो थिक बैंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अब हम एक पतली चूड़ियां होती है ना उनको देख लेते हैं कि वो कैसे डिजाइन होती है। ये अभी मैं बेसिक लेवल का बता रही हूँ, जब हम हायर वर्जन पे काम करेंगे तो हम एक आइडिया हमें मिल गया है, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम हायर वर्जन पे तैयार करते हैं ब्लेंडर में। आगे हम स्टिकर्स पे जाते हैं, कुछ और ऐड स्टिकर्स कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा ये बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला पैटर्न, तो हम ये पैटर्न अब बनाएंगे। तो हम इसे स्टिकर बना लेते हैं पहले। नेक्स्ट एंड आप खुद भी अपने पैटर्न्स डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के। एंड देन यू कैन रैप इट इन 3D ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ और ले लेते हैं हम। कुछ कहते हैं पार्ट्स होते हैं ये स्टिकर्स बनाने की, तो हम ये ले लेते हैं। देन ओके ओके इस तरीके से हम पूरा डिजाइन करते जाते हैं। ये देखो सी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइंस हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी एक कॉपी और बना लेते हैं। अब हम इसको कैसे शोकेस कैसे करेंगे, हमने इतने सारे बैंगल्स बना लिए हैं, अब इसे शोकेस कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सारे बनाए हुए पार्ट्स को अभी इधर रख लेते हैं अपने।
अब बैंगल की बात कर रहे हैं हम, तो 3D लाइब्रेरी में जाके हम सर्च करेंगे हैंड। ये कुछ बने बनाए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यही फायदा होता है हमारे इस पेंट 3D में। आप इसके आगे ले जा सकते हो ब्लेंडर में। और मैंने ले लिया, इसमें से एक हैंड ले लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना ज्वेलरी शॉप पे किस तरीके से वहाँ पे ऑर्नामेंट्स अरेंज होते हैं, बैंगल्स वगैरह सब एक स्टैचू पे, तो इसी तरीके से ये हैंड स्टैचू ले लेते हैं हम। अब फिर ये हमें पूरा प्रॉपरली शो करना पड़ता है। ये कुछ इस तरीके से। हम चाहें तो इसको आधे आधे में हम और भी डिज़ाइन पैटर्न्स बना सकते थे, आधे कलर्स में ये, आधे कलर्स में ये, तो वो भी हम अभी देखते जाएंगे। पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं हमारे पास। अब हम ये इस तरीके से मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब हमने यहाँ इसे पूरे हैंड को ब्लैक कर लेते हैं, कलर से एडिट कलर कर देते हैं और ब्लैक कर लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये गोल्डन कलर के, तो सबसे पहले हम गोल्डन कलर के सेट करते हैं कि किस तरीके से हम सेट करेंगे इसे। कुछ इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा हैंड को और बड़ा कर लेते हैं, अगर हम कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर लेते हैं एंड देन फिर इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। सी हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। एंड देन अब मैं फिर से इसमें कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये इस तरीके से। सी थोड़ा सा पैटर्न हम बड़ा कर लेते हैं, ये इस तरीके से। यहाँ पे भी हम दोनों बैंगल्स एक बराबर कर लेते हैं। अब इसको भी हम यहाँ सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पे इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। सी और ये थोड़ा सा इसका साइज गड़बड़ हो गया, तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे एक और ले लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से। राइट, एंड देन थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं हम। इसको फिर सेट करना पड़ेगा हमें कि भाई कुछ इस तरीके से। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि एक और हैंड ले लेते हैं 3D लाइब्रेरी में जाके, ये वाला।
इसको रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। हमें ध्यान रहना चाहिए कि जैसे अगर रिंग के लिए हम बनाते हैं तो हम रिंग के लिए ये वाला हैंड यूज़ करेंगे, और बैंगल्स के लिए बना रहे हैं तो हम ये वाला हैंड यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको और बना देती हूँ, एंड देन यहाँ पे भी कलर डाल देती हूँ मैं ब्लैक कलर का। और ब्लैक कलर का डालने के बाद मैं इसमें ब्लैक कलर डालने के बाद ओके करके यहाँ पे एडिट कलर्स में जाके ब्लैक कलर डाल के ओके कर दिया, एंड देन ये वाले बैंगल्स को इसमें हम फिट करते हैं। अब हम यहाँ सेट करेंगे कि किस तरीके से हम बैंगल्स को सेट करेंगे। तो सी, अब ये देखो, सी, तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न्स को हम डिज़ाइन करके एंड देन ये शो के शो कर सकते हैं कि देखिए ये हमारे पैटर्न्स। तो कुछ इस तरीके से हम डिज़ाइन करके अपने पैटर्न्स को शो कर सकते हैं। एक हमारा ये बन गया। और फिर इसके बाद किस तरीके से हम ये इसमें ये सीखते हैं कि तो 3D मॉडलिंग के थ्रू हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स की मॉडलिंग कर सकते हैं। ये एक हो गया हमारा। इसको और बढ़ाते हैं, इसको मल्टी सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे इस तरीके से जब हम कोई सेट बनाते हैं कलर्स कॉम्बिनेशन का कि किस तरीके से अरेंज करना चाहिए कि वो अट्रैक्ट करे बैंगल्स, तो वो भी हम इसमें बना के देख सकते हैं कि हाँ ऐसे बना के बता सकते हैं कि इस तरीके से अरेंज होना चाहिए, इस तरीके से अरेंज होना चाहिए। देखते हैं ना कि किस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो ये सब ऐसे अरेंज किया जाता है। यह भी हमने वॉलपेपर गूगल से डाउनलोड किया था, इस वजह से ऐसा है। अगर हम खुद का बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। या फिर हम इन दोनों बैंगल्स को अलग रख लेते हैं, इन दोनों को हम अलग कर देते हैं। एक हैंड और लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, इसको हम शॉर्ट बना देते हैं वापस से, और यहाँ पे हम दोनों को ऐसे बना के शो करेंगे। ओके, देन इस पे भी हम बना लेते हैं, इसको भी हम ऐसे बनाते हैं, एंड देन कुछ इस तरीके से ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और डिफरेंट बैंगल है। और हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। अब ये तो हमने ये बना लिया, अब हम इन्हें ग्रुपिंग्स कर देते हैं। पहले सेट कर लेते हैं हम कि हाँ सही सेट हो गए, और इसे मल्टी सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल करके ये वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं पहले। तो ये वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल करके नहीं, इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं। ओके, तो ये ग्रुप हो गया, लेकिन इसमें ये वाला बैंगल ग्रुप नहीं हो पाया। तो मल्टी सेलेक्ट करके ये
ग्रुप कर देते हैं। तो देखते हैं कि मूव करने, यस, तो ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया। आफ्टर दैट अब हम इसको देखते हैं। इसमें भी हम इस पे क्लिक करके मल्टी सेलेक्ट क्लिक करके ये बैंगल्स को, ये वाले बैंगल्स को, ये वाले बैंगल्स को ग्रुप कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट करके अब ये वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, तो ये कुछ इस तरीके से, और हमने मल्टी सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ से यहाँ से एंड ग्रुप हो गया। इसको हमने फिर यहाँ से मल्टी सेलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, फिर ग्रुप हो गया। सी, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और इस पे इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि कौन सा अच्छा लगेगा। जब हम किसी प्रोडक्ट को शो करते हैं तो हमारे इफ़ेक्ट्स कैसे होने चाहिए, हाउ द लाइटिंग कैसे आनी चाहिए, लाइटनिंग किस तरीके से शो होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स, यहाँ पे हम इफ़ेक्ट सेट कर लेते हैं। ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है और कुछ इस तरीके से लाइट्स शाइन करें। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम रिंग्स डिज़ाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम, तो ये सब हम अपने वीडियोस में देखेंगे। So thank you, please stay safe and don't forget to subscribe